लांस नाइक 15 अक्टूबर 1944 को पिंड मलका में पैदा हुए। ये जो पिंड मलका है अब ये महफूजाबाद के नाम से मशहूर है। हर साल यहाँ हम इनकी याद को पाकिस्तान आर्मी भी याद को ताज़ा करती है और हम सिविलियन भी, क्योंकि आज अगर हम आज़ाद हैं तो इन्हीं बहादुर जवान मर्दों की वजह से हैं और आज़ादी से हम अपने काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को मज़ीद से मज़ीद बुलंद करें। 1971 की इंडो पाक जंग में लांस नाइक मोहम्मद महफूज जिस तरह जवान मर्दी और बहादुरी से लड़े, उसकी मिसाल तारीख में बहुत कम मिलती है, क्योंकि आप ज़ख्मी होने के बावजूद आगे दुश्मन की चौकी की जानब बढ़ते गए और उनकी दुश्मन की मशीन गनों को नकारा बना दिया, हत्ता कि जो ख़तरा था वो टल गया। अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवर विद हमाद में हमाद अहमद बात कर रहा हूँ। आपको आज मैं पीर मलका एक गांव में लेके जा रहा हूँ। ये आप दिखा रहे हैं शाहज़ेब, ये पीर मलका के गांव के हम तकरीबन करीब पहुँच गए हैं। ये अब महफूजाबाद के नाम से मशहूर है। हम इसलिए जा रहे हैं कि हम अपने अजीम हीरो लांस नाइक महफूज शहीद, जो 25 अक्टूबर 1944 को पैदा हुए थे, उन्हीं की याद को ताज़ा करने के लिए हम जा रहे हैं। ये वो अजीम हीरो था जिसने जंग में 1971 की जंग में इतनी ज़्यादा बहादुरी से लड़ा कि इंडियन आर्मी ने भी कहा कि अगर ये हमारा होता तो हम इसे अपने वीर चहारा, जो उनका मेडल है, उसके लिए रिकमेंड करते हैं। बाहर ये हमारे हीरो हैं, और मैं इसलिए हैं कह रहा हूँ क्योंकि शहीद ज़िंदा होते हैं। हम आज उनकी कब्र पे जाएंगे, अपने लिए भी दुआ करेंगे, अपने वतन के लिए भी, और अपने नाज़रीन को मुकम्मल बताएंगे कि किस तरह महफूज लांस नाइक महफूज शहीद ने मुल्क का दफा करते हुए अपनी जान दी और कुर्बानी की इतनी बड़ी मिसाल कायम की कि इनको बाकायदा निशान हैदर से नवाजा गया। ये अभी हम कोहोटा लिंक रोड से निकल रहे हैं और आगे थोड़ी फासले पे हम कोहोटा रोड पे आ गए। यस, और कोहोटा रोड से ही तकरीबन बहुत ही करीब ये जो इनका गांव है जिसे महफूजाबाद कहते हैं, हम वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ हम इनके मज़ार पे जाकर फातह खानी पढ़ेंगे और उस मज़ार न सिर्फ उन्हें खराज तहसीन देंगे। जी हम बढ़ रहे हैं जी अब कोहोटा रोड पर। हमने जो रूट लिया वो कोहोटा रोड का लिया। हमने यहाँ से एंटर हुए, ये यहाँ से हमें तकरीबन जीटी रोड से अगर देखा जाए तो 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे। ये हम मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर के गांव के ऐन दरमियान में हैं और उनके मज़ार की तरफ जा रहे हैं। हम यहाँ पहुँचे, रास्ता भी बहुत खूबसूरत था और यहाँ आकर जो हमें कैफियत मिली और एक शहीद जो जिंदा जावेद हैं, और यहाँ पर आकर हमने इनके फैमिली के एक मेंबर से भी मुलाकात की और उन्होंने भी हमें जो बातें बताई वो हम आपको बयान करते हैं, दिखाते हैं। ये हम सरदार महफूज शहीद की मज़ार के बिल्कुल करीब पहुँच गए। तकरीबन कोई घंटे 2 घंटे की ड्राइव के बाद लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद के निशान हैदर के मज़ार पर आ गया। आप वो हीरो थे जिन्होंने दुश्मन के अंदर जाकर मुकाबला किया बहादुरी से, न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उनके बंकर में उनकी जो मशीन गन थी उसको नकारा कर दिया, जिसने लगातार पाकिस्तान के बहुत सारे सिपाहियों को शहीद कर दी थी। और इसके साथ साथ उस वक्त ये शदीद ज़ख्मी थे क्योंकि उससे पहले भी एक इनकी टांग पे लॉन्चर लग चुका हुआ था, लेकिन उसके बावजूद ये इतनी बहादुरी से लड़े कि इंडियन आर्मी ने भी कहा कि कोई बहादुर ओपोनेंट के साथ मुकाबला है, जिसको हम डेफिनेटली उन्होंने खराज तहसीन भी दिया।
आपको आप एक काबिल फ़ख्र फैमिली से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि आप उनके भतीजे हैं और वी आर प्राउड ऑफ होल नेशन प्राउड ऑफ यू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी यहाँ पे दादी के ऊपर शहीद की वालदा जो थी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनके साथ दफन हुए। तो जब चाचू शहीद हुए तो डेफिनेटली वो 71 में शहीद हुए, मेरी बर्थ ईयर 88 है, लेकिन मैं अपने दादा अबू से और अपने वालिद ग्रामी से शहीद की बचपन से वो जो एक एक्स्ट्रा डिफरेंट फीलिंग होती है लोगों की निस्बत वो मैंने सुनी माशाल्लाह। चाचू को इस चीज की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि मेरे आबाओ अजदाद का नाम रोशन हो। ये इनकी बचपन से एक खूब थी, इनकी ख्वाहिश थी। और जो इनकी क्वालिटीज में मेरे वालिद साहब बताते हैं कि महफूज मुझसे सिर्फ 4 साल छोटा था, लेकिन वो मेरा बड़ा भाई होने मतलब छोटा में था, मैं बड़ा था, तो बड़े की हैसियत से मेरा अदब इस तरह करता था जैसे किसी बाप का कर दिया जाए। मतलब वो बड़ों के अदब के मामले में बहुत नेक। तो चाचू ये एक दफ़ा खेती बाड़ी का ज़माना था वो, तो अब्बू और चाचू खेती बाड़ी कर रहे साथ अपनी ज़मीन थी उधर, तो कोई बुजुर्ग आए तो उन्होंने बताया, बैठे इनके पास, तो अब्बू से मुखातिब होकर कहा कि मारूफ आपके जो दादा थे उन्होंने खेल में अपना नाम पैदा किया। उस वक्त पुराने ज़मानों में खेल हुआ करता था, वो बाजू पकड़ने का और बाजू छुड़ाने का एक शुगल होता था, तो उस पर आपके दादा ने बड़ा नाम कमाया। आपके वालिद साहब भी इस काम में माहिर थे। तो आप दोनों जो बेटे हो वो बिल्कुल ही खेल की तरफ आप लोग नहीं आ रहे। तो उस पर फिर मेरे वालिद साहब ने एक बड़ा आम सा जवाब दिया कि जी आप लोगों ने बचपन में अच्छी खुराकी खाई है, देसी घी खाया हुआ है, तो हमें तो आप लोगों ने चाय पे पाला हुआ है, तो हम उनसे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। तो अब्बू कहते हैं मैं यूं ही क्या कि खामोश हुआ तो महफूज बोला। उसने कहा बाबा जी 80 अजो हम छोटे हैं, सब बड़ियों बड़ियों हम ऐसा काम करेंगे कि आप भी एक दिन फखर से कहेंगे कि यार इन्होंने तो बात काम किया। और जब फौज में भर्ती हुई, फौज में भर्ती होने के बाद 1965 की जंग हुई, 65 की जंग के बाद जब अजीज भट्टी शहीद को निशान अकबर का ऐलान हुआ, तो चाचू बड़े इंस्पायर्ड थे अजीज भट्टी से। अच्छा। उनकी हमेशा तस्वीर अपने बटवे में, वो फौजी ट्रंक होता है उसमें रखते होते थे, और अक्सर कहा करते थे कि अल्लाह मौत दे तो ऐसी मौत दे, और अल्लाह ने इनकी ख्वाहिश पूरी की। बल्कि इंडिया ने भी इनको इनकी बहादुरी कर्नल ने कहा था कि अगर ये जवान इंडियन आर्मी का होता तो हम इसको अपनी फौजी सबसे बड़े एजाज के लिए पेश करते माशाल्लाह। तो उस वक्त ऑन स्पॉट जब बॉडी एक्सचेंज हुई, डेड बॉडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो उन्होंने कहा कि जी ये पाकिस्तानी फौज का जवान है और हम इसकी कुर्बानी को फरामोश नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात है। आपने रियली ऐसा, मैंने जो तारीख में पढ़ा कि जख्मी भी थे, इनके मेजर भी शहीद हो गए, और इन्होंने इनकी इवन के जब ये क्रॉलिंग की सुबह का वक्त था, सुबह सादक के वक्त हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, तो ये जब उस मोर्चे की तरफ जो कि इनकी डिप्लॉय को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा रहा था, तो उन्होंने एम किया कि जब तक वो मोर्चा खामोश नहीं होगा हम आगे पेशकदमी नहीं कर सकते। तो इन्होंने पहले क्रॉलिंग करके उधर पहुंचने की कोशिश की, फिर उसने फायर किया इन पे, इनकी चेस्ट पे 6-7 गोलियां लगी, फायर की। इवन कि इनकी जो लेफ्ट बाई टांग थी वो कट गई थी,